हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जिस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस टाइम भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, चाहे आपने खुद से सर्च करके आपके मन में आया हो कि चलो रीडिंग देख लेते हैं, या आपके सामने रीडिंग आई है, तो ये मतलब ये साइन है यूनिवर्स का कि आपको पता चले कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो उस वक्त की करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो। करंटली आप यहाँ रीडिंग देख रहे हो, उधर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है। तो आपको पता है कि रीडिंग ये जनरल है, टाइमलेस है। किसी भी टाइम आप रीडिंग को देख सकते हो। जिस टाइम आप रीडिंग को देखोगे, रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, सभी राशि वालों के लिए है, सभी ग्रुप के लोगों के लिए है, अलग से किसी के लिए नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग है, लड़कों के लिए रीडिंग नहीं है, सबके लिए रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप रीडिंग देख सकते हो। आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। तो रीडिंग के बारे में मैंने पूरा डिस्क्लेमर आपको दे दिया। हाँ, रीडिंग आप हर बात आपसे मैच नहीं करेगी। जो आप बात आपसे मैच करे, आप उसी बात को रखिए। और रीडिंग को आप एक ना मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कीजिए। जो भी मैं रीडिंग में पॉजिटिव बातें बताती हूँ, उसको आप फील कीजिए, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए कि सेम चीज़ आपके रिश्ते में हो रही है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हो, हमारे जीवन में होने लग जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को फिर मैनिफेस्ट करते हैं कि हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारी लाइफ में। उस चीज़ को हम फील करने लगते हैं। तो हम फील करते हैं तो वो साइन यूनिवर्स तक जाता है। तो फिर उस चीज़ के हैपन होने के, पॉसिबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप रीडिंग को भी मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ किया कीजिए। और डेस्परेट होकर मत देखिए कि रीडिंग में कहा है कि 7 दिन में कॉल आ जाएगी, तो बस आप एक दिन लग गए उंगलियों पर गिनने कि 7 दिन में अब कॉल आ जाएगी। तो सबका अलग अलग टाइम होता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये। किसी किसी को आ भी जाता है, किसी किसी को नहीं आता है। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको पर्सनल जानकारी चाहिए, आपको पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग लेनी है, या अगर आपको कुंडली बनवानी है अपनी, या अपने घर में किसी की कुंडली बनवानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको रियूनियन रिचुअल करवाना है, थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल करवाना है, नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल करवाना है, अपने करियर फाइनेंस से रिलेटेड आपको रिचुअल करवाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका काम है, आप बहुत ट्राई करो बट आपका काम चल नहीं रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं किस किस टॉपिक पे रिचुअल करती हूँ। अगर आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है, बट आप वो केस नहीं जीत पा रहे हो, आपको लगता है कि आप केस को हार सकते हो, आप सही हो या गलत हो वो मैं नहीं जानती, आप सही हो और आपका चांसेस नहीं है इस केस को जीतने के, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसके लिए भी रिचुअल करती हूँ, स्पेशल रिचुअल होता है उसके लिए, एक कोर्ट केस के लिए। तो हर तरह का रिचुअल मैं करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। एंड आप क्रिस्टल्स ले सकते हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल आता है, पेंडेंट आता है, तो आप ले सकते हो, ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो आप। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले जितनी भी मेरे को रीडिंग के बारे में बतानी थी बातें मैंने बता दी। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। एंड रीडिंग को देखते टाइम आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए। आप उनकी फ़ोटो भी रख सकते हैं अपने पास। एंड फ़ोटो देखते रहिए, उनको इमेजिन करते रहिए। इसको मैनिफेस्टेशन टूल की तरह लीजिए। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और मन में 3 बार उनका नाम दोहराइए। और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी करंट फीलिंग इस रीडिंग के थ्रू आपको बताए। होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। कैसा रहा आपका सावन का पहला दिन, पहला मंडे? किस किस ने फास्ट रखा था बताना मुझे कमेंट में। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए। प्लीज़ मुझे बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। टोटली साइलेंट है आपके पार्टनर, चुपचाप बिल्कुल गुमसुम बैठे हुए हैं, कोई हलचल नहीं। दिल में है, मतलब हरकतों में नहीं है कुछ हलचल, बट हॉप्स हैं उनके मन में, बहुत हॉप्स हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बहुत होपफुल हैं। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में भी किसी की नज़र लगी हुई है, कुछ स्पेल मैजिक, ब्लैक मैजिक एंड ऑल आप दोनों के रिश्ते में। तो अगर आपका रिश्ता पहले बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बट सडनली आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो गया, सडनली आपके पार्टनर आपसे कटे कटे रहने लग गए, या
उनका वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो गया आपसे, तो यहाँ पे ये इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते में किसी की नज़र लगी हुई है। तो आप इस केस में ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल वेयर कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं ब्लैक टर्मलाइन का। वो ब्लैक कलर में होता है, ऐसे ब्रेसलेट होता है। देखिए ब्रेसलेट की मैंने बहुत सी वीडियोस बना के डाली, जैसे ये ना, ये गोल्डन कलर में है, तो ऐसे ही ब्लैक कलर में होता है। रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल की वीडियो आपने देखी है मेरी, कैसे होते हैं, तो सेम वैसे ही ब्लैक कलर में होता है ब्लैक टर्मलाइन। तो आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। वो आपके और आपके पार्टनर के नाम से मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, ताकि जो नज़र लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर में आपको फिर प्रोटेक्शन मिलती है, फिर कोई नज़र वज़र आपको नहीं लगती, आप दोनों के रिश्ते को, आपके काम को भी नहीं लगेगी, आपकी हेल्थ को भी नहीं लगेगी फिर। तो एक ब्लैक टर्मलाइन से बहुत ही सारे फ़ायदे हैं आपके। तो आप करवा सकते हो अपना ऑर्डर प्लेस, अगर आपको करवाना है, अगर आपको चाहिए तो। बहुत ही हाई होप है आपके पार्टनर के मन में, दिल में बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये पता नहीं, मैं 2 दिन से रीडिंग कर रही हूँ, यही रीडिंग क्यों निकल के आ रही है, बात कह नहीं पा रहे हैं, बात कह नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहे भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है। परसों भी मैंने आई थिंक रीडिंग करी थी, उसमें भी सेम एनर्जी आई थी कि दिल में बातें हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। कल भी आई थिंक मैंने रीडिंग करी थी, कल की भी रीडिंग में सेम एनर्जी आई है, बोल नहीं पा रहे। देखिए आज मैं क्लियर ही हो गया कि क्यों नहीं बोल पा रहे। यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है यहाँ पे कुछ, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे। उनका थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है इस टाइम पे। दिल में फीलिंग्स हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं इस टाइम पर। वो सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूं, तो अगर आप सेपरेशन में हो तो आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है, सेल्फ फीलिंग जान लिया आपने कि सेल्फ फीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, और आप सेल्फ लव कर रहे हो। अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। और आपने जैसे मतलब इस टाइम को ना अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, अपनी गुडनेस के लिए, अपनी वेलनेस के लिए अपने इस टाइम को यूज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपने, आपकी कोई हॉबी है तो उसमें आप काम करने लग गए, अपनी हॉबी आप इन्हेंस करने लग गए, ऐसा कुछ आप कर रहे हो इस टाइम पर, अगर आप सेपरेशन में हो तो। एंड सेपरेशन में नहीं भी हो, अगर आपके पार्टनर आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रख रहे हैं, तो भी आप सोचो कि अभी आपका सिचुएशन है कि मुझे अपने ऊपर फोकस्ड रहना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप फेडअप हो चुके हो इस चीज़ से, उनके बार बार वही रिपीट पैटर्न से, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, आना जाना आना जाना, इससे परेशान हो चुके हो आप। तो आपने सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि अभी तो मैं अपने ऊपर फोकस्ड करती हूँ, अपने ऊपर फोकस करता हूँ मैं। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हुई है। आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आपको लगता है कि आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो कैसे स्टॉक करें, चाहे जैसे भी कर रहे हैं बट कर रहे हैं। अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हो तो भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं वो आपके ऊपर। अगर आप नेबर में रहते हो, आसपास में अपने नेबरहुड में हो, तो भी उनकी नज़र रहती है आप पर। या फिर कोई फेक आईडी बना करके, या फिर कोई फ्रेंड है आपका म्यूचुअल, उसको बोल रखा भाई ध्यान देता देखते रहियो क्या चल रहा है। मान लो आपने ब्लॉक कर दिया उनको, उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, बट कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आप दोनों को जानता है, तो उनको बोल रखा है कि अगर आपको स्टोरी लगा रहे हो, कोई स्टेटस लगा रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके वो उनको सेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहना कुछ भी पोस्ट करने से पहले, क्योंकि आपके पार्टनर की पूरी नज़र है आपके ऊपर। मैं भी करंट फीलिंग जो नोट कर रही हूँ, आपके पार्टनर अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को पूरी तरह कट ऑफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर हो जाए। अगर करियर है जो आप दोनों के बीच में बार बार आ रहा है, अगर उनको लगता है कि करियर की वजह से वो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई थी, आपसे दूर होने की बात की थी, तो अब उनको लगता है कि नहीं, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, उनको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्योंकि लाइफ पार्टनर का होना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, एक गुड पार्टनर का हमारी लाइफ में भी होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। वो कहते हैं ना कि कीमत से अच्छा जीवन साथी, अच्छा पार्टनर कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। तो वो चीज़ उनको समझ आ रही है, अब करेंटली उनको इस चीज़ समझ आ रही है कि उन्होंने पहले जो पास्ट में गलतियाँ करी, अपने करियर को पहले रखा, अपने काम को पहले रखा, या फिर अपने दोस्तों को पहले रखा, अपनी फैमिली को पहले रखा। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, आपकी भी आपके प्रति भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनको निभानी चाहिए। तो अब उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आ रही है। अच्छी बात है, आनी चाहिए ज़िम्मेदारी समझ में। एंड बहुत जल्द वो आकर के, अभी तो फ़िलहाल सोच ही रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत जल्द आकर के वो अपने दिल की बात आपसे बोल देंगे।
मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ये एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आपके पार्टनर आपको सेकंड एंड किसी और चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे, तो अब वो आगे से ऐसा ही करेंगे। अब उनको समझ में आ रही है चीज़ें, अब उनको समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को किस स्टैंडर्ड से रखना है, कैसे रखना है। तो उनको समझ में आ चुकी है बात ये कि लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर, एक जीवन साथी जो होता है उसकी क्या अहमियत होती है हमारी लाइफ में। अब उनको ये चीज़ समझ आ रही है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा साथी आपके सुख में दुख में हमेशा आपका साथ देगा। इवन जब आपका कदर नहीं भी होगा ना, तब भी वो आपका साथ देगा। तो उनको ये बात समझ में आ रही है। देखिए, नेगेटिविटी तो है आप दोनों के बीच में, आप दोनों पार्टनर्स के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी, क्योंकि इतनी पॉजिटिव थिंकिंग होने के बावजूद भी वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ ब्लॉकेज है। तो आप उस ब्लॉकेज को दूर करवाइए, या तो आप क्रिस्टल पहनिए या फिर आप रिचुअल करवाइए, चाहे खुद से कोई रेमेडी कीजिए, बट कुछ कीजिए आप। पास्ट की बातों को लेकर के सोच रहे हैं। अगर उन्होंने पास्ट में आपका दिल दुखाया था, आपको बुरा फील करवाया था, तो इस बात को सोच कर खुद उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उन्होंने इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो आपके साथ, कैसे कर सकते थे वो आपके साथ ऐसा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मुझे यहाँ पे 11 दिखा था। बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये रीडिंग के टाइम पे दिखना। सडनली मेरी नज़र गई 11 था उस टाइम पर। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सब प्रॉब्लम को दूर करके आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आगे वो। दैट्स इट। इतनी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं आपके पार्टनर या उनके नाम के। मुझे यहाँ पे नंबर भी देखो, पहले 11 दिखा है, देन मुझे दिखा है VUD, D फॉर डेविल, डी फॉर डिवाइन। यार हम डेविल क्यों बोल रहे हैं, डी फॉर डिवाइन भी तो होता है, डी फॉर डिवाइन, आगे से मैं डिवाइन बोलूँगी। CHM, J फॉर जोकर, P फॉर पैरट, O नंबर्स की बात करूं अगर मैं, तो नंबर है 7, 11 मैंने पहले ही बोल दिया था। 7, 8, 4, 1, 14, यानी कि 1 + 4 5। अलग से 5 नहीं दिख रहा, पर जुड़ के 5 दिख रहा है। ई भी दिखा मुझे अल्फ़ाबेट में। R, that's it. D, आई थिंक मैंने D बोल दिया, D 2 बार दिख रहा है। और कुछ नहीं दिखा मुझे, ये दिख रहा है। चलिए कुछ लव मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या कहना चाहते हैं आपके वो। जितनी रीडिंग होगी उतनी ही करेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी करने की क्या फ़ायदा, मतलब जितनी एनर्जी निकल के आई वही तो बताऊंगी। आई एम योर्स टुडे एंड ऑलवेज। वाओ, कह बता रही थी ना, मैं पास्ट को सोच रहे हैं, फिर उनको गलतियाँ समझ में आ रही है और कह रहे हैं कि अब फिर आपसे आपको ये अश्योरिटी दे रहे कि मैं हमेशा से तुम्हारा था, आज हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। आई चूज़ यू एवरी डे एंड आई एम सो लकी यू चूज़ टू मी। मैं हमेशा तुम्हें चूज़ करता हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि तुमने मुझे चूज़ किया। सक्सेस, आपके रिश्ते में सक्सेस आ रही है। क्लेम करिए आप इस एनर्जी को। यू मेक मी बेटर, तभी आपकी इतनी वैल्यू समझ आ रही है। देखिए कितनी वैल्यू समझ आ रही है। परफेक्ट टाइम, एनी टाइम बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये टाइम परफेक्ट है आपके लिए। आपके लिए मैसेज भी है उनकी तरफ से, समझ लीजिए, और डिवाइन की तरफ से भी आपको ये मैसेज है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को किसी एक से शेयर कीजिए, ताकि ये प्यारी सी एनर्जी, ये परफेक्ट पॉजिटिव एनर्जी किसी और को भी मिले, उनको भी अच्छा लगे, उनको भी पॉजिटिविटी मिले, और उनकी जो इनर सोल होगी वो आपको इनडायरेक्टली ब्लेस करेगी। तो आप अपनी लाइफ में एक ये गुड कर्मा क्रिएट करेंगे।
तो जो चीज़ें भी पॉजिटिव आई है फिर आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिविटी फैलाइए तो पॉजिटिविटी ही आपको मिलेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मुझसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। रीजन आपको करवाना है, कोई भी रिचुअल करवाना है, उसके लिए भी आप ऑर्डर करवा सकते हो, मतलब अपना बुकिंग करा सकते हो। आप पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हो, मतलब ओवरऑल आपको जो भी मुझसे सर्विस चाहिए उसके लिए आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।